विसरात अनुकांति अंबुदे तड़ि दिवस स्फूर्ति नो मंगलम सततमेव तनोतु। अब स्थानक क्रम का निरूपण तो हो गया जी गुरु। तो अवसर प्राप्त जो है मुख्य क्रम का प्रतिपादन करते हैं। तो मुख्य शब्द का प्रधान अर्थ है। तो प्रधाना नाम यागा नाम यह क्रम तत्क्रमेण अंगा नाम अनुष्ठानम मुख्य क्रम। जैसे आग्नेय अग्निशोमी उपांश याग है, तो इनका अनुष्ठान कैसे होता है? तो पहले आग्नेय, फिर उपांश याग और अंत में अग्निशोमी पुरोडास याग का अनुष्ठान पूर्णिमा में होता है। तो इस तरह से जिस क्रम से अनुष्ठान प्रधान का हुआ है उसी क्रम से उनके अंगों का जो निर्वाप इत्यादि अंग हैं उनका भी अनुष्ठान होता है। तो इसको इस तरह के अनुष्ठान को हम मुख्य क्रम कहते हैं। तो उसी को ग्रंथकार कह रहे हैं प्रधान क्रमेण योगानाम क्रमः स मुख्य क्रम। मुख्यानाम क्रम इव क्रम अंगानामिति। तो मुख्यों के क्रम के समान क्रम तो हम मुख्य क्रम कहेंगे। मध्यम पद लोपी समास है। मुख्यानाम प्रधान यागानाम क्रम इव क्रम अंगानाम इत्यर्थः। तो प्रधान यागों का जो क्रम है प्रमाण से निश्चित, उसी क्रम से अंगों का जो अनुष्ठान होता है वह मुख्य क्रम से होता है। तो सुगम ग्रंथ है प्रधान क्रमेण योगानाम क्रमः स मुख्य क्रमः। तो मुख्य क्रम के बारे में बतलाया। अब इसी का मुख्य क्रम क्यों स्वीकार करते हैं? तो प्रयोग विद्योगत जो अविलंब है उस अविलंब के लिए, अविलंबानुष्ठान के लिए ही मुख्य क्रम हम स्वीकार करते हैं। तो येन क्रमेण प्रधानानि क्रियन्ते, प्रधान यागाः क्रियन्ते, प्रधान कर्माणि क्रियन्ते, प्रधानानि प्रधान कर्माणि तेनैव क्रमेण तेषां प्रधानानाम् अंगानि अनुष्ठीयन्ते चेत। उसी क्रम से प्रधानों के अंगों का अनुष्ठान करेंगे तो तदा सर्वेषां प्रधानानां स्वै प्रधानैः सह सर्वेषां अंगानां, तो जितने अंग हैं उन अंगों का अपने अपने प्रधानों के साथ तुल्य एकांतरित व्यवधान होगा। तुल्यम व्यवधानम भवति। किसी भी प्रधान का अपने अंगों के साथ समान व्यवधान होगा। यदि हम मुख्य क्रम से अनुष्ठान करेंगे तब इसको उदाहरण से जो है सुस्पष्ट करेंगे। तेन ही क्रमेण प्रधानानि क्रियन्ते तेनैव क्रमेण तेषां प्रधानानाम् अंगानि अनुष्ठीयन्ते चेत। उसी क्रम से, प्रधान क्रम से अंगों का अनुष्ठान यदि करेंगे तदा सर्वेषाम् अंगानां स्वै स्वै प्रधानै, अपने अपने प्रधान यागों के साथ तुल्य व्यवधान होगा। यदि व्युत्क्रम से अनुष्ठान करेंगे तो व्युत्क्रमानुष्ठाने दोषम कथयति व्युत्क्रमेण अनुष्ठाने। जिस क्रम से प्रधान का अनुष्ठान हुआ है उस क्रम से अनुष्ठान नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो केषांचिद अंगानाम स्वहि प्रधानैरत्यंतम अव्यवधानम। किन्हीं अंगों का अपने प्रधान से अत्यंत अव्यवधान होगा, अव्यवधान। और किन्हीं अंगों का अपने प्रधान के साथ अत्यंत व्यवधान होगा। तो कहीं पर अंगों का प्रधान के साथ अव्यवधान हो रहा है, अत्यंतम अव्यवधानम, और केशांचित अत्यंतम व्यवधानम, किन्हीं अंगों का अपने प्रधान के साथ अत्यंत व्यवधान हो जाएगा व्युत्क्रम से अनुष्ठान करने पर। तच्च अयुक्तम,
इस तरह से इस तरह का व्यवधान उचित नहीं है। तच्च व्यवधानम अंगानाम स्वहि प्रधानैरत्यन्तम अव्यवधानम केषांचित् अंगानाम स्वहि प्रधानैः अत्यंत व्यवधानम न अयुक्तम इति। किन्हीं अंगों का अपने प्रधान के साथ अत्यंत अव्यवधान हो और किन्हीं अंगों का अपने प्रधान के साथ अत्यंत व्यवधान हो, यह उचित नहीं है। ऐसा यदि हम स्वीकार करेंगे तो प्रयोग विधि अवगत साहित्य बाधा प्रत्यय प्रयोग विधिना अवगतम यत साहित्यम तस्य बाधा से आते। प्रयोग विधि से साहित्य का बोध हुआ है तो वह साहित्य बाधित यदि होगा तो अव्यवधानानुष्ठान से उस साहित्य का हम उत्पादन करेंगे। तो व्युत्क्रम से अनुष्ठान करेंगे तो प्रयोग विधि से ज्ञात जो साहित्य है अंगों का प्रधानों के साथ उसका बाध होने लगेगा। तो इस तरह से प्रयोग विधि से ज्ञात जो अविलंब है वह अविलंब बाधित न हो, इसके लिए मुख्यों प्रधान यागों का जो क्रम है उसी क्रम से हम उनके अंगों का अनुष्ठान भी करेंगे। पाठक क्रम में यथापाठ अनुष्ठान होता है। जिस तरह से क्वचित ब्राह्मण पाठ और क्वचित मंत्र पाठ, याज्ञानुयाज्ञा युगल का पाठ से प्रधान यागों का अनुष्ठान होगा और अंगों के अनुष्ठान में हेतु प्रधान यागों का अनुष्ठान हो जाएगा। तो उसी को बता रहे हैं। अतः प्रधान क्रमोपि अंग क्रमे हेतु। प्रधान यागों का जो क्रम है ब्राह्मण पाठ या मंत्र पाठ से व्यवस्थित, वह क्रम अंगों के क्रम में हेतु हो जाता है, कारण हो जाता है। प्रधान यागों का अनुष्ठान जिस क्रम से होता है उसी क्रम से अंगों का अनुष्ठान हम करेंगे। तो ऐसा स्वीकार करने पर सर्वेषाम् अंगानां स्वहि स्वहि प्रधानैः सह तुल्यम एकांतरितम एक व्यवहितम व्यवधानम भवति। अतएव प्रधान क्रमस्य अंग क्रमे हेतुत्वादेव प्रधान यागों का जो क्रम है वह क्रम अंगों के अनुष्ठान में भी हेतु है। इसीलिए प्रयाज शेषेण आदौ आग्नेय हविषो अभिधारणम। तो यहाँ प्रयाज शेषेण कहा है, वाक्य है प्रयाज शेषेण आदौ आग्नेय हविषो अभिधारणम चारणम इत्यर्थ। तो प्रयाज शेषेण हविन से विघारे, इससे हवि का अभिधारण विहित है। तो प्रधान याग पूर्णिमा में आग्नेय उपांशु याज और अग्निशोमी पुरोडास याग है। तो इसी क्रम से अभिधारण भी करेंगे हम। पहले आग्नेय हवि का अभिधारण होगा, फिर अग्निशोमी उपांशु याज हवि का अभिधारण होगा। आज्य का उपांशु याज का द्रव्य आज्य है। और अंत में हम अग्निशोमी हवि का अभिधारण करेंगे, क्योंकि प्रधान यागों का जो क्रम है उसी क्रम को हम अंगों का क्रम स्वीकार करते हैं। तो वही समझा रहे हैं। अतएव प्रयाज शेषेण आदौ आग्नेय हविषो विधारणम। प्रयाज शेषेण हविष विधारेत, इस वाक्य से विहित जो
अविरभिधारण है प्रधान हवियों के ऊपर प्रयागानुष्ठान से बचे हुए आज का क्षारण, यही अभिगारण है। तो प्रयाज शेषेण आदौ आग्नेय हविषो अभिगारणम, आग्नेय हवि का अभिगारण होगा। ये अमावास्या को लेकर के संगमन कर रहे हैं। तो अमावास्या में पहले आग्नेय याग का अनुष्ठान होता है और बाद में सान्नाय का होता है। तो ऐन्द्रम दध्यमावास्यायाम ऐन्द्रम पयोमावास्यायाम, इस तरह से आग्नेय के बाद ऐन्द्र दधि याग का विधान, याग का अनुष्ठान होता है पाठ्यक्रम के अनुसार। तो पाठ्यक्रम के अनुसार ही हम पहले आग्नेय याग करेंगे, उसके बाद ऐन्द्र दधि, ऐन्द्र पय। तो यहाँ एक बात जान लीजिए कि ऐन्द्रम दध्यमावास्यायाम ऐन्द्रम पयो अमावास्यायाम, तो इन दो वाक्यों से जो है दधि याग और पयो याग विहित है, इसी को हम सान्नाय कहते हैं। तो ये दोनों ऐन्द्र दधि और ऐन्द्र पय, ये संप्रतिपन्न देवता का याग है। संप्रतिपन्ना एका देवता ययो तौ संप्रतिपन्न देवता कौ ऐन्द्र दधि ऐन्द्र पयो यागौ इत्यर्थः। याग तो दो हैं, लेकिन देवता एक होने से आहुति रेखा, आहुति एक ही होती है। तो इस तरह का नियम है। अनेक याग होने पर भी सारे यागों का देवता यदि एक है तो सब मिला करके एक हवि हो जाएगी और एक हवि की ही आहुति होगी। तो पहले आग्नेय याग का अनुष्ठान होता है, बाद में ऐन्द्र दधि का अनुष्ठान होता है। ये प्रधान का क्रम है। तो इसी क्रम से पहले हम आग्नेय हवि का अभिगारण करेंगे और पश्चात ऐन्द्र से दक्षिणा ऐन्द्र दधि जो हवि है उसका अभिगारण करेंगे। उसमें हेतु क्या है ये मैंने बता दिया है, वही लिख रहे हैं। आग्नेय ऐन्द्र यागयो पौर्वा पर्यात, आग्नेय याग और ऐन्द्र याग का अमावास्या में पौर्वा पर्य है। पूर्व आग्नेय यागो भवति, पश्चात ऐन्द्र यागो भवति। तो जब पौर्वा पर्य है तो इसी क्रम से हम प्रयाज शेष से आग्नेय और ऐन्द्र याग के हवियों का अभिगारण करेंगे। ऐसा करने पर तुल्य व्यवधान होगा। तो कैसे तुल्य व्यवधान होगा उसका निरूपण कर रहे हैं, ध्यान से देखें। एवं च द्वयोर अभिगारणयो स्वस्व प्रधानेन तुल्यम एकांतरितम व्यवधानम भवति इति शेषः। तो क्रम देख लें। पहले आग्नेय का अनुष्ठान पहले होता है तो आग्नेय हवि का अभिगारण होगा। ऐन्द्र याग बाद में होता है तो ऐन्द्र दधि का अभिगारण बाद में होगा। तो आग्नेय हवि का अभिगारण ऐन्द्र दधि रूप जो हवि है उसका अभिगारण करेंगे। उसके बाद हम प्रधान का अनुष्ठान करेंगे। तो पाठ्यक्रम से पहले आग्नेय का अनुष्ठान करेंगे और फिर ऐन्द्र दधि का अनुष्ठान करेंगे। तो यहाँ देखें, आग्नेय हवि अभिगारण और आग्नेय याग, इन दोनों के बीच में
ऐन्द्र दधि अभिधारण का व्यवधान है। पहले आग्नेय हवि का अभिधारण, फिर ऐन्द्र हवि का अभिधारण, फिर आग्नेय याग, उसके बाद ऐन्द्र दधि याग करेंगे। तो आग्नेय याग और आग्नेय हवि अभिधारण के बीच में ऐन्द्र दधि अभिधारण का व्यवधान होता है। ऐन्द्र दधि याग और ऐन्द्र दधि रूप जो हवि है उसका अभिधारण, इन दोनों के बीच में आग्नेय याग का व्यवधान होता है। तो दोनों में अपने अपने अंगों के साथ आग्नेय याग और आग्नेय यागी हवि का अभिधारण, इन दोनों के बीच में ऐन्द्र दधि हवि अभिधारण का व्यवधान है। ऐन्द्र दधि याग और ऐन्द्र दधि रूप हवि का अभिधारण, इन दोनों के बीच में आग्नेय याग का व्यवधान है, क्योंकि आग्नेय याग के अनंतर ही ऐन्द्र दधि याग करते हैं। तो यह हुआ तुल्य एकांतरित एक व्यवहित व्यवधान, एकांतरितम व्यवधानम तुल्यम। ये हम मुख्य क्रम से अनुष्ठान करेंगे तब ऐसा होगा। एवं च द्वयोर अभिधारणयो, दोनों अभिधारण, आग्नेय हवि का अभिधारण, ऐन्द्र दधि का अभिधारण, दोनों अभिधारणों का स्वस्व प्रधाने न, अपने अपने प्रधानों के साथ तुल्यम समानम एकांतरितम व्यवधानम भवति, एकांतरित व्यवधान होगा। तो एकांतरित व्यवधान कैसे होगा इसको हमने बताया। आग्नेय याग और आग्नेय हवि अभिधारण के बीच में सामनाय हवि अभिधारण का, ऐन्द्र दधि हवि अभिधारण का व्यवधान हो जाएगा। और ऐन्द्र दधि याग का अनुष्ठान और ऐन्द्र दधि अभिधारण के बीच में आग्नेय याग का व्यवधान हो जाएगा। तो दोनों प्रधानों का अपने अपने अंगों के साथ एकांतरित व्यवधान दिखाई दे रहा है मुख्य क्रम से अनुष्ठान करने पर। तो ये सुस्पष्ट हुआ। अब विपरीत क्रम से यदि हम अनुष्ठान करेंगे तो किन्हीं का अपने अंगों के साथ अत्यंत अव्यवधान होगा और किसी का अपने अंगों के साथ अत्यंत व्यवधान होगा। तो कहीं पर अत्यंत अव्यवधान और कहीं पर अत्यंत व्यवधान रहे, यह उचित नहीं है। यदि ऐसा हम स्वीकार करेंगे तो प्रयोग विधि से अवगत जो साहित्य है वह साहित्य बाधित होने लगेगा। अविलंबा पर्याय रूप जो साहित्य है वही प्रतिपादन कर रहे हैं। व्युत्क्रमेण आघारे, जिस क्रम से प्रधान का अनुष्ठान होता है उस क्रम से यदि हम प्रयाज शेष से हवि का अभिधारण नहीं करेंगे तो क्या अनिष्ट होगा उसको बता रहे हैं। एवं च व्युत्क्रमेण आघारे कर्तव्य, तो व्युत्क्रम से आघार करेंगे तो कैसे होगा। तो पहले सामनाय हवि जो ऐन्द्र दधि है उसका अभिधारण होगा, उसके बाद आग्नेय हवि का अभिधारण होगा, आग्नेय हवि के अभिधारण के तत्काल बाद आग्नेय याग का अनुष्ठान होगा। तो आग्नेय याग का अनुष्ठान और आग्नेय हवि का अभिधारण, इन दोनों के बीच में अत्यंत अव्यवधान हो जा रहा है। ठीक है। यदि हम और देखिए सान्नाय याग और सान्नाय हवि जो दधि है उसका अभिधारण, इन दोनों के बीच आग्नेय याग का व्यवधान और आग्नेय हवि अभिधारण का व्यवधान, जंतरित व्यवधान हो जा रहा है व्युत्क्रम से अनुष्ठान करने पर। व्युत्क्रम से अनुष्ठान कैसे होगा। तो प्रधानों का क्रम आग्नेय हवि, आग्नेय याग और ऐन्द्र दधि याग है अनुष्ठान का क्रम। तो
व्युत्क्रम से अनुष्ठान करेंगे तो पहले ऐन्द्र दधि रूप जो हवि है उसका विधान करेंगे, बाद में आग्नेय हवि का विधान करेंगे। आग्नेय हवि के विधान के बाद ही आग्नेय याग करेंगे तो अत्यंत अव्यवधान है। आग्नेय हवि का विधान हुआ है, उसके बाद ही हम आग्नेय याग का अनुष्ठान करते हैं, तो दोनों के बीच में और पदार्थ नहीं आएगा। लेकिन सान्नाय ऐन्द्र दधि याग का अनुष्ठान और ऐन्द्र दधि का अभिगारण, इन दोनों के बीच में आग्नेय हवि अभिगारण और आग्नेय याग का अनुष्ठान, ये दोनों पदार्थ आ गए हैं, तो ये अत्यंत व्यवधान हो गया। तो यह स्वीकार करना उचित नहीं है। प्रयोग विधि से जितना तुल्य व्यवधान बोधित है उतना ही व्यवधान होना चाहिए। तो वही लिख रहे हैं, व्युत्क्रमेणाघारे कर्तव्ये इति शेषः। आग्नेय हविर विघारण आग्नेय यागयो अत्यंतम व्यवधानम स्यात्। क्योंकि सान्नाय हवि अभिधारण के बाद आग्नेय हवि का विधारण होता है, उसके अनंतर ही आग्नेय याग का अनुष्ठान कर देंगे, तो दोनों में अत्यंत, आग्नेय हवि अभिधारण और आग्नेय याग के बीच में अत्यंत अव्यवधान होगा, अत्यंतम अव्यवधानम। और ऐन्द्र दध्य विधारण और ऐन्द्र यागयोर, ऐन्द्र दधि का विधारण करेंगे पहले, तो ऐन्द्र दधि अभिधारण और ऐन्द्र याग के बीच में द्व्यंतरित व्यवधान है। इन दोनों के बीच में ऐन्द्र याग का अनुष्ठान, ऐन्द्र दधि का अभिगारण, इन दोनों के बीच में आग्नेय हवि का अभिगारण और आग्नेय याग, ये दोनों का अनुष्ठान करना पड़ता है, इसलिए द्व्यंतरित व्यवधान है। वही लिखते हैं, ऐन्द्र दत्त विघारणेन्द्र यागयोर, ऐन्द्र दधि अभिधारण का ऐन्द्र याग के साथ द्व्यंतरितम व्यवधानम। आग्नेय हवि अभिधारण आग्नेय यागाभ्याम व्यवधानम। आग्नेय हवि का अभिधारण और आग्नेय याग, इन दो से व्यवधान होगा तो द्व्यंतरित व्यवधान है। ऐन्द्र हवि अभिधारण और ऐन्द्र याग के बीच में आग्नेय हवि का अभिगारण और आग्नेय याग का अनुष्ठान होता है। तो इस तरह से ऐन्द्र दधि का अनुष्ठान और ऐन्द्र दधि के अभिगारण के बीच में आग्नेय हवि का अभिगारण और आग्नेय याग, ये दो पदार्थ आ रहे हैं। तो इस तरह से ग्रंथकार ने द्व्यंतरितम व्यवधानम कहा। तच्च अयुक्तम, यह द्व्यंतरित व्यवधान उचित नहीं है। तच्च अयुक्तम, ठीक है जी गुरु जी। तच्च अयुक्तम इत्येव। कथम अयुक्तम, तो प्रयोग विध्यगत साहित्य से बाधापत्य। यदि हम इस तरह व्युत्क्रम से अनुष्ठान करेंगे तो प्रयोग विधि से अवगत जो साहित्य है उस साहित्य का हम पाठ करना पड़ेगा। यद्यपि तत्कालावच्छिन्नत्व रूप साहित्य संभव नहीं है, तो हम अविलंबे न साहित्य का उत्पादन करेंगे। तो एकांतरित व्यवधान यदि होगा दोनों का अपने अपने अंगों के साथ, तब साहित्य उत्पन्न होगा। व्युत्क्रम से अनुष्ठान करेंगे तो अपने अंग के साथ किसी का अत्यंत व्यवधान, तो किसी का अत्यंत व्यवधान होगा, तो प्रयोग विध्यगत साहित्य बाधित हो जाएगा। इसलिए प्रधान यागों का जो क्रम है उसी क्रम से अंगों का अनुष्ठान किया जाएगा, तो प्रयोग विध्यगत साहित्य उत्पन्न हो जाएगा। अब जो है आगे मुख्य क्रम के पहले पाठक्रम आया है। तृतीय जो प्रमाण है
पाठक्रम है। द्वितीय क्रम, अर्थक्रम, पाठक्रम। तो पाठक्रम से यह मुख्य क्रम दुर्बल है। इसका उत्पादन ग्रंथकार कर रहे हैं। सच मुख्य क्रम पाठक्रम दुर्बल है। कथम दुर्बल है? तो इसका उत्पादन कर रहे हैं। मुख्य क्रमों ही प्रमाणांतर सापेक्ष प्रधान क्रम प्रतिपत्ति सापेक्षतया विलंबित प्रतिपत्ति का। तो जो मुख्य क्रम है वो प्रधान क्रम का जो ज्ञान है उस ज्ञान के सापेक्ष होता है। मुख्य क्रम प्रधान क्रम के अनुसार जो अनुष्ठान अंगों का होता है उसी को मुख्य क्रम कहते हैं। तो मुख्य क्रम से अंगों का जब हम अनुष्ठान करेंगे तो प्रधान का क्रम हम देखेंगे कि प्रधान का अनुष्ठान किस क्रम से हुआ है। तो प्रधान का अनुष्ठान किस क्रम से होगा उसमें भी कोई न कोई प्रमाण चाहिए। तो कहीं पर ब्राह्मण पाठक क्रम है, कहीं पर मंतव्य पाठक क्रम है, जो भी उपलब्ध हो जाए। इसीलिए कह रहे हैं कि प्रधान क्रम प्रमाणांतर सापेक्ष। तो प्रमाणांतरेण क्वचित ब्राह्मण पाठेन क्वचित मंत्र पाठेन प्रमाणांतरेण सापेक्ष यह प्रधानानां क्रम प्रधान यागानां क्रम तस्य क्रमस्य प्रतिपत्ति ज्ञानम। उस क्रम का जो ज्ञान है, प्रधान याग के क्रम का ज्ञान नहीं होगा तो अंगों का अनुष्ठान उस क्रम से हम कैसे कर पाएंगे। इसलिए मुख्य क्रम जो है प्रमाणांतर की अपेक्षा करने वाला जो प्रधान क्रम है उस प्रधान क्रम की प्रतिपत्ति की अपेक्षा करता है। इसीलिए मुख्य क्रम विलंबित प्रतिपत्ति का विलंबिता प्रतिपत्ति यस्य। मुख्य क्रम की प्रतिपत्ति विलंब से होती है। प्रमाणांतर क्वचित ब्राह्मण पाठ क्वचित मंत्र पाठ, यही है प्रमाणांतर। तो इन अन्य प्रमाणों की अपेक्षा से अनुष्ठीयमान प्रधान यागों का क्रम होता है। और उन प्रधान यागों का क्रम जब तक ज्ञात नहीं होगा तब तक अंगों के क्रम का निर्धारण नहीं होगा। तो इस तरह से मुख्य क्रम जो है विलंबित प्रतिपत्तिक है, ऐसा ग्रंथकार ने कहा। मुख्य क्रमो ही प्रमाणांतर सापेक्ष प्रधान क्रम प्रतिपत्ति सापेक्षतया प्रमाणांतरेण सापेक्ष यह प्रधान क्रम तस्य प्रतिपत्त्या सापेक्षतया। प्रमाणांतर की अपेक्षा करने वाला जो प्रधान क्रम है उस प्रधान क्रम के ज्ञान की अपेक्षा करता है मुख्य क्रम, क्योंकि प्रधान क्रम के अनुसार ही अंगों का अनुष्ठान होगा। इस तरह से जो मुख्य क्रम है वो विलंबित प्रतिपत्ति हुआ। पाठक क्रम में ऐसा नहीं है। स्वाध्याय में जैसा पाठ है, जिस तरह से गुरुमुख से हम वेदाध्ययन किए हैं, अनुभूवी रूप से ही वेदाध्ययन होता है। तो जिस क्रम से पाठ है उस क्रम के अनुसार ही अनुष्ठान हो जाता है। इसलिए प्रमाणांतर की अपेक्षा यहाँ पर नहीं है। पाठक क्रमस्तु निरपेक्ष स्वाध्याय पाठक क्रम मात्र सापेक्षतया। स्वाध्याय पाठ का जो क्रम है, वेद पाठ का जो क्रम है वह निरपेक्ष है। वो अनादिकाल से गुरु परंपरा से प्राप्त है। किसी की अपेक्षा करके हम
स्वाध्याय क्रम को बदल नहीं सकते। जिस क्रम से गुरु परंपरा से स्वाध्याय की प्राप्ति हो रही है, उसी क्रम से हम अनुष्ठान करते हैं। तो पाठक क्रमस्तु निरपेक्ष स्वाध्याय पाठक क्रम मात्र सापेक्षतया। स्वाध्याय पाठक क्रम निरपेक्ष तन्मात्र सापेक्षतया, उसी की अपेक्षा से पाठक क्रम जो है व्यवस्थित है, इसलिए विलंबित प्रतिपत्तित पाठक क्रम नहीं है। न तथा एवं च बलवान, मुख्य क्रम से पाठक क्रम बलवान होता है। अंत में प्रमाण प्रवृत्ति क्रम है। तो एन क्रमेण प्रथमस्य अंगस्य अनुष्ठाने प्रवृत्ति, तेनैव क्रमेण अन्येषां यागानां अंगस्य अनुष्ठाने प्रवृत्तिर्भवति। तो इस प्रवृत्ति को लेकर के प्रवृत्ति क्रम स्वीकार किया गया है। एन क्रमेण प्रवर्तते प्रथम प्रधान यागस्य अंगानुष्ठाने, तेनैव क्रमेण अन्य प्रधानानाम् अंगानाम् अनुष्ठाने प्रवृत्ति। यत्र भवति यस्मात् कारणात् सैव प्रवृत्ति क्रमः। तो प्रवृत्ति क्रम में कहीं पर कांडानुसमय हम स्वीकार करते हैं और कहीं पर पदार्थानुसमय स्वीकार करते हैं। कांड का समुदाय अर्थ है। जैसे पूजन में किसी एक देवता का हम पूजन कर रहे हैं, तो आवाहन पाद्य अर्घ निराजन पर्यंत, पुष्पांजलि पर्यंत उस देवता का षोडशोपचार पूजन कर लेंगे। उसके बाद फिर अन्य देवता का षोडशोपचार होगा, उसके बाद अन्य देवता का उसी तरह से पूजन होगा। तो इस तरह का जो अनुष्ठान होता है उसको हम कांडानुसमय कहते हैं। तो यहाँ पर प्रवृत्ति क्रम का जो उदाहरण ग्रंथकार ने यद्यपि नहीं दिया है, लेकिन हम थोड़ा दिग्दर्शन करा देंगे। जी जी। प्रवृत्ति क्रम से यहाँ पर कांडानुसमय स्वीकार किया गया है। आगे जो प्रवृत्ति क्रम आएगा उसमें पदार्थानुसमय स्वीकार किया गया है। तो इसको बुद्धि में स्थिर कर लेना चाहिए, नहीं तो उल्टा विपरीत क्रम से बोध हो जाता है। हमारे एक शिष्य थे, तो उनके गुरुजी ने, बहुत बड़े विद्वान थे वो व्यक्ति, अध्यापक भी थे, तो पदार्थानुसमय को कांडानुसमय बता दिए थे। तो हमने कहा कि नहीं, वो कांडानुसमय दूसरा है, पदार्थानुसमय दूसरा है। दोनों को स्वीकार किया गया है। जैसे आग्नेय याग के अंगों का अनुष्ठान है और अग्निशोमीय के अंगों का अनुष्ठान करना है, प्रधानों का, तो उसमें निर्वाप करना पड़ता है। चतुरो मुष्टि निर्वपेत, चतुर्मुष्टि निर्वाप है। तो क्रम से यदि आग्नेय याग और अग्निशोमी याग, ये दोनों पुरोडास याग हैं, तो इनका हमें
दोनों का फिर निर्वाह करना होगा। तो यदि चतुरो मुष्टि निरूपेत, तो एक एक मुष्टि पदार्थ होगा। तो पहले आग्नेय का एक मुष्टि निर्वाह होगा, फिर अग्निशोमी के एक मुष्टि का निर्वाह होगा, फिर आग्नेय के दूसरी मुष्टि का निर्वाह होगा, फिर अग्निशोमी के दूसरी मुष्टि का निर्वाह होगा। तो इस तरह से हम पदार्थानुसमय स्वीकार करेंगे। तो इसको नहीं स्वीकार किया गया है, कांडानुसमय स्वीकार किया गया है, क्योंकि चतुर्मुष्टि निर्वाह एक पदार्थ है, एक ही मुष्टि निर्वाह पदार्थ नहीं है। चतुर्मुष्टि निर्वाह एक पदार्थ है, इसलिए आग्नेय याग में जो चतुर्मुष्टि निर्वाह है उसका हम संपादन कर देंगे। तो चतुर्मुष्टि निर्वाह आग्नेय याग का हम एक साथ करेंगे, या कांडानुसमय स्वीकार किया जाता है प्रयोग में। उसी तरह से अग्निशोमीय है तो चतुर्मुष्टि का निर्वाह वहां होगा। इसी तरह से कपालोपधान है, पुरोडास कपाल, अष्टा कपाल, नौ कपाल, एकादश कपाल में पुरोडास का संस्कार होता है पाक। तो वहां पर भी ऐसा नहीं है कि एक कपाल का उपधान करने के बाद फिर अग्निशोमी के एक कपाल का उपधान हो, फिर आग्नेय के दूसरे कपाल का उपधान करने के बाद अग्निशोमी का दूसरा कपाल का उपधान हो। तो इस तरह का जो है पदार्थानुसमय से अनुष्ठान होता है। तो पदार्थानुसमय यहाँ पर स्वीकार नहीं करेंगे। अष्ट कपाल संस्कृत पुरोडास एक पदार्थ है, इसलिए आग्नेय के अष्ट कपाल उपधान करने के बाद अग्निशोमी का एकादश कपाल का उपधान भिन्न से करना पड़ेगा। तो एक कांडानुसमय है, और एक एक पदार्थों का अनुष्ठान क्रमशः करने के बाद सारे यागों में द्वितीय पदार्थों का अनुष्ठान क्रमशः, फिर तृतीय पदार्थों का अनुष्ठान सभी का क्रमशः किया जाए। तो इसको हम पदार्थानुसमय कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको भी दृष्टि में रखना चाहिए। तो यहाँ जो पवित्र क्रम से मुख्य क्रम के बाद को जो बता रहे हैं वह कांडानुसमय को लेकर के ही संभव है। तो सचाय मुख्य क्रम प्रवृत्ति क्रमात् बलवान, यह जो मुख्य क्रम है वह प्रवृत्ति क्रम से बलवान होता है। क्यों बलवान होता है? प्रवृत्ति क्रमे ही बहूनाम अंगानाम प्रधान विप्रकर्षात्। प्रवृत्ति क्रम को स्वीकार करेंगे तो बहुत से अंगों का अपने प्रधान के साथ विप्रकर्ष होगा, और मुख्य क्रम में जो है सन्निकर्ष होगा। तो प्रवृत्ति क्रम से मुख्य क्रम की प्रबलता में यही हेतु है। यहाँ ये जान लें कि प्रधान निरूपित जो साहित्य का अनुग्रह है वह मुख्य क्रम का बीज है। अंग निरूपित साहित्य क्या नाम है, जो अनुग्रह है वह जो है प्रवृत्ति क्रम का बीज है। अर्थात प्रवृत्ति क्रम में अंगों के का परस्पर साहित्य उत्पादित होता है, और मुख्य क्रम में अंगों के साथ प्रधान के साहित्य का उत्पादन किया जाता है। प्रवृत्ति क्रम में अंगानामेव साहित्यम अंगीक्रियते, मुख्य क्रमे अंगानाम प्रधानेन सह साहित्यम स्वीक्रियते।
तो मुख्य क्रम प्रवृत्ति क्रम से बलवान है, तो उसमें बताया बहुनाम अंगानाम प्रधान विप्रकर्षात्। प्रवृत्ति क्रम से हम अनुष्ठान स्वीकार करेंगे तो किसी एक प्रधान याग के सारे अंगों का अनुष्ठान कांडानुसमय से करेंगे। तो प्रधान के साथ अनेक अंगों का भी प्रकर्ष होगा। मुख्य क्रम में हम मुख्य याग के क्रम के अनुसार अंगों का अनुष्ठान करेंगे, तो प्रधान के साथ अनेक अंगों का भी प्रकर्ष नहीं होगा। इसीलिए प्रवृत्ति क्रम से मुख्य क्रम प्रमाण होता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, यहाँ पर नहीं है लेकिन हम बतलाते हैं। जैसे आग्नेय याग और उपांशु याज है। याज्ञानुवाक्या पाठ्यक्रम के अनुसार पहले आग्नेय याग का अनुष्ठान होता है, उसके बाद अग्निशोमी पुरोडास का अनुष्ठान करेंगे। उपांशु याज के कुछ अंग पहले पढ़े गए हैं, जैसे शाखा छेदन है, शाखान छिन्नति, वत्स अपाकरण है, शाखया वत्सम अपाकरोति, दोहन है। तो ये सारे अंग जो हैं उपांशु याग के उत्पत्ति विधि के पहले यागनाथ हैं। तो पहले पाठ्यक्रम से उनका अनुष्ठान होगा। पहले आमनान है तो पाठ्यक्रम बलवान होता है, मुख्य क्रम से भी प्रवृत्ति क्रम से भी। तो शाखा छेदन वत्स अपाकरण इत्यादि उपांशु याग के पहले आमनाथ जो अंग हैं उनका अनुष्ठान पाठक क्रम से पहले होगा। अब आगे हविर निर्वाप आदि जो अंग हैं उनका भी यदि पहले अनुष्ठान करेंगे हम तो प्रवृत्ति क्रम से करेंगे। तो प्रवृत्ति क्रम से उपांशु याज के शाखा छेदन आदि धर्मों का अनुष्ठान जैसे पहले होता है, उसी तरह से हविर निर्वाप इत्यादि सारे अंगों का अनुष्ठान भी पहले कर देंगे। तो उपांशु याज के अनेकों अंगों के साथ विप्रकर्ष होगा। इसीलिए प्रवृत्ति क्रम को अस्वीकार करके मुख्य क्रम के अनुसार निर्वाप आदि शेष धर्मों का पदार्थों का अनुष्ठान हम करेंगे। शाखा छेदन आदि जो पूर्व में आमनाथ हैं उनका तो पहले अनुष्ठान हो जाएगा पाठ्यक्रम से, उबलवत्तर है। लेकिन प्रवृत्ति क्रम से हविर निर्वाप इत्यादि अंगों का अनुष्ठान, सारे अंगों का अनुष्ठान पूर्व में नहीं होगा। जितने पूर्व में आमनाथ हैं पाठ्यक्रम से उनका हम उपांशु के धर्मों का, उपांशु याज के धर्मों का अनुष्ठान कर लेंगे। लेकिन शेष जो है हविर निर्वाप इत्यादि अंग हैं उनका अनुष्ठान हम मुख्य क्रम से करेंगे। प्रवृत्ति क्रम से दुर्बलत्वाद, प्रवृत्ति क्रम दुर्बल है मुख्य क्रम से। तो कैसे होगा? तो आग्नेय का पहले, उपांशु याज का बाद में अनुष्ठान होता है। तो पहले आग्नेय हवि का अभिगान करेंगे, फिर उपांशु याज की हवि का अभिगान करेंगे या निर्वाप करेंगे। तो इस तरह से क्रम के अनुसार स्वीकार करेंगे।
तो इनका जो है अपने अपने प्रधानों के साथ पूर्वोक्त प्रकारेण तुल्यक व्यवधान होता है। तो इस प्रकार से प्रवृत्ति क्रम से मुख्य क्रम बलवान होता है, ऐसा ग्रंथकार ने कहा। सत्यायम मुख्य क्रम प्रवृत्ति क्रमात् बलवान। कथम? तो प्रवृत्ति क्रमे ही बहूनाम अंगानाम प्रधान विप्रकर्षात्। प्रवृत्ति क्रम से प्रवृत्ति क्रमेण अनुष्ठाने क्रियमाणे बहूनाम अंगानाम प्रधानेन विप्रकर्षो भवति। मुख्य क्रमे तो सन्निकर्षात्, मुख्य क्रम में सन्निकर्ष होता है। तो ये सुस्पष्ट हो गया कि नहीं? जी उदाहरण के सहित हमने बता दिया जी कि उपांशु याज के कुछ धर्म पूर्व पठित है। जिस दिन उपांशु याज का अनुष्ठान होगा उसके एक दिन पहले ही शाखा छेदन, दोहन होगा, तो वत्सापाकरण होगा। तो ये सारे अंगों का अनुष्ठान पहले करना पड़ेगा पाठ्यक्रम के अनुसार। निर्वाप इत्यादि अंगों का अनुष्ठान हम प्रवृत्ति क्रम से न करके मुख्य क्रम से करेंगे। तो पहले अग्नेय हवि का निर्वाप होगा, उसके बाद अग्निशोमीय हवि का निर्वाप होगा, फिर उपांशु हवि का निर्वाप होगा। उपांशु याज को लेकर चर्चा है। अग्नेय हवि का निर्वाप, फिर उपांशु याज की जो हवि याज्य है उसका निर्वाप करेंगे। उसके बाद हम आग्नेय याग का अनुष्ठान करेंगे, फिर उपांशु याज का अनुष्ठान करेंगे। तो जिस तरह का व्यवधान एकांतरित बताया था वैसा ही व्यवधान यहाँ पर होगा। प्रवृत्ति क्रम से उपांशु याज के कतिपय धर्म जो पूर्व में आमनात हैं उनमें जैसी प्रवृत्ति हुई है उस प्रवृत्ति के अनुसार निर्वापादि सारे अंगों का वहां अनुष्ठान करेंगे। तो उन सारे अंगों से प्रधान का विप्रकर्ष होगा। तो यह नहीं अनुमन्य नहीं है, इसलिए मुख्य क्रम से ही हम शेष अंगों का अनुष्ठान करेंगे। शाखा छेदन आदि अंग पूर्व में आमनात हैं, पाठ्यक्रम मुख्य क्रम से भी बलवान है, तो उनका अनुष्ठान जो है पाठ्यक्रम से हो जाएगा। तो इस तरह से मुख्य क्रम का निरूपण ग्रंथकार ने किया। इसके बाद प्रवृत्ति क्रम आएगा। क्रम को भी आज हम समाप्त कर देना चाहते हैं। तो प्रवृत्ति क्रम जी गुरु जी आप पढ़ाइए। हाँ, प्रवृत्ति क्रम के बारे में मैंने बतला ही दिया, अब उसी का निरूपण यह कर रहे हैं। तो सह प्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु अनेके प्रधान यागा सन्ति प्रयोग विधिना तेषां सर्वेषां प्रधानानां सहानुष्ठानं प्राप्त। तो सबका सहानुष्ठान करेंगे, अविलंबेन अनुष्ठान सबका करना है। तो उसमें जो सन्निपाती अंग हैं, सन्निपत्योपकारक अंग को ही हम सन्निपाती अंग कहते हैं। उस समय बतलाया भी था। जो आराधोपकारक अंग हैं वो अनेक प्रधान होने पर भी एक बार ही उनका अनुष्ठान होगा। एक बार के अनुष्ठान से ही सारे प्रधानों की परिपूर्णता स्वीकार कर ली जाएगी, क्योंकि आराधोपकारक जो अंग हैं उनका उपयोग परमापूर्व के संपादन में ही होता है। इसलिए आराधोपकारक अंगों को न लेकर के सन्निपातिनाम अंगानाम सन्निपत्योपकारकाणाम अंगानाम, तो
तो सह प्रयुज्यमानेषु अनेकेषु प्रधान यागेषु सन्निपत्योपकारकाणाम अंगानाम आवृत्त्या जी वे अनेक अंग हैं। उपाकरण, नियोजन, पर्यग्निकरण, संज्ञापन, विशेषण, वपोद्धरण, अंगावदान एवं एवं अभिधारण भी होगा। लेकिन क्या नाम है, आज भाग के लिए न तो पशु करोति लिखा है, तो आज भागो पशु न करोति, तो इस पर दूसरा विचार है, इस पर हम यहाँ कुछ नहीं करने जा रहे हैं। तो सह प्रविद्यमान प्रधान यागों में सान्निपाती सन्निपत्योपकारक जितने अंग हैं, उपाकरण, नियोजन, पर्यग्निकरण इत्यादि, उनका अनुष्ठान आवृत्ति से करना होगा। पहले उपाकरण करेंगे, फिर नियोजन करेंगे, फिर पर्यग्निकरण करेंगे, इस तरह से आवर्तन होगा। तो आवृत्त्यानुष्ठाने कर्तव्य, तो आवृत्त्यानुष्ठान करना है तो किस क्रम से हम अनुष्ठान करेंगे, तो वही बता रहे हैं। द्वितीयादि पदार्थानां प्रथमानुष्ठित पदार्थ क्रमादय क्रमः। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ इत्यादि जो पदार्थ हैं, जैसे उपाकरण प्रथम है, तो द्वितीय जो है यूपे पशु नियोजित से विहित नियोजन है, पर्यग्निकरण है, ये द्वितीयादि पदार्थ हैं। तो इन द्वितीयादि पदार्थों का क्रम क्या होना चाहिए, तो प्रथमानुष्ठित पदार्थ क्रमात्, प्रथम उपाकरण, प्रथम पदार्थ कौन है, उपाकरण, तो वह उपाकरण जिस पशु का पहले हुआ है उसी क्रम के अनुसार जो क्रम स्वीकार किया जाता है उसको हम प्रवृत्ति क्रम कहते हैं। इसको आगे सुस्पष्ट स्वयं ग्रंथकार करेंगे। तो प्रथमानुष्ठित पदार्थ क्रमात्, प्रथम अनुष्ठित है यह पदार्थ कस्यचित् पशु, उसी क्रम से द्वितीयादि पदार्थानां यह क्रमः स प्रवृत्ति क्रमः। तो जिस पशु से हम उपाकरण प्रारंभ किए हैं, उसी पशु से नियोजन, पर्यग्निकरण इत्यादि अंगों का अनुष्ठान करेंगे, तो प्रवृत्ति क्रम से अनुष्ठान माना जाएगा। सह प्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु सन्निपातिनां अंगानां आवृत्त्यानुष्ठाने कर्तव्ये, आवर्तन पूर्वक अनुष्ठान होगा। तो वैसी अवस्था में द्वितीयादि पदार्थानां प्रथमानुष्ठित पदार्थ क्रमात्, द्वितीयादि जो नियोजन, पर्यग्निकरण इत्यादि पदार्थ हैं, वो प्रथम जो उपाकरण पदार्थ है उसके अनुष्ठान के क्रम से जो क्रम स्वीकार किया जाता है उसको हम प्रवृत्ति कर्म कहते हैं। यथा प्राजापत्य पश्वंगेषु, तो वाजपेय याग के अंग के रूप में सप्तदश प्रजापति देवता के यागों का विधान किया गया है। सप्तदश प्राजापत्यान पशून आलभते, तो सप्तदश प्रजापति देवता पशु याग वाजपेयांगत्वेन विहित है। वाजपेय प्रधान याग है, उसी का अंग प्राजापत्य याग है। तो यहाँ पर सप्तदश प्राजापत्यान पशून आलभते पढ़ा है। तो प्रजापति देवता यस्य स प्राजापत्यः, प्राजापत्यश्च प्राजापत्यश्च प्राजापत्यश्च, इस तरह से 17 बार ले जाइए। तो प्राजापत्या तान सप्तदश प्राजापत्यान पशून आलभते,
17 प्राजापत्य पशुओं का अनुष्ठान हमको आज में करना है। अब देखिए, इन 17 पशु यागों में देवता एक ही है, प्रजापति। इसलिए प्राजापत्य याग, पशु याग संप्रतिपन्न देवता का है, एक देवता का है। तो सामनाय के समान हवि एक हो जाएगी। तो प्रधान का सहानुष्ठान तो संभव है। संप्रतिपन्न देवता कत्वे न एक हविष्कत्वात्, एक हविष होने के कारण 17 पशु की जो हवि है उसको मिला देंगे और एक आहुति होगी। एक देवता होने के कारण ऐसा है। लेकिन अंगों में सन्निपाती जो अंग हैं उनका एक काल में अनुष्ठान संभव नहीं है। तो अविलंबा अनुष्ठान से हम साहित्य का संपादन करेंगे। तो उसमें जिस किसी पशु से हम उपाकरण का आरंभ करके शेष जो 16 पशु हैं उन सारे पशुओं का उपाकरण संस्कार करेंगे। उसके बाद नियोजन इत्यादि जिस क्रम से, जिस पशु से आरंभ होकर के उपाकरण आदि शेष 16 पशु का हुआ है, उसी क्रम से नियोजन पर्यग्नीकरण इत्यादि का अनुष्ठान करेंगे। तो यह प्रवृत्ति क्रम में भी यहाँ पर पदार्थानुसमय स्वीकार किया गया है। उपांशयाज में प्रवृत्ति क्रम यदि स्वीकार करेंगे तो वहां कांडानुसमय था। यहाँ कांडानुसमय स्वीकार करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रधान के साथ या अंगों के साथ भी विप्रकर्ष होने लगेगा। इसलिए कांडानुसमय को न स्वीकार करके पदार्थानुसमय को हम स्वीकार करते हैं। यथा प्राजापत्य पशु अंगेषु प्राजापत्य पशूनां प्राजापत्य पशु यागानां सन्निपातिषु अंगेषु प्रवृत्ति क्रमः इति शेषः। प्राजापत्य पशु यागों के जो सन्निपाती अंग हैं, सन्निपत्योपकारक अंग हैं, उन अंगों का अनुष्ठान प्रवृत्ति क्रम से होता है। कैसे होता है इसी का उत्पादन ग्रंथकार आगे कर रहे हैं। इसके विषय में मैंने बता ही दिया। तो देखें आगे, प्राजापत्या ही वैश्वदेवी कृत्वा प्राजापत्यश्चरन्ति। तो वैश्वदेवी याग, वैश्वदेवी इष्टि का संपादन करके प्राजापत्यश्चरन्ति लिखा है। गुरुजी म्यूट हो गया आपका। आपकी आवाज नहीं आ रही। हम अनम्यूट नहीं कर सकते। जी गुरु। हाँ गुरुजी आप। प्राजापत्या ही वैश्वदेवीं कृत्वा प्राजापत्यश्चरन्ति इति वाक्ये न तृतीया निर्देशात् सेति कर्तव्यता का एक कालत्वेन विहिता। वैश्वदेवीं कृत्वा प्राजापत्यश्चरन्ति में प्राजापत्य में तृतीया विभक्ति है। उस तृतीया विभक्ति से भावना में प्राजापत्य याग है।
प्रजापतिर्देवता येषां यागानां, तो कर्णत्व प्रतीत हो रहा है। तो असाधित कर्णत्व स्वकार्य करण में असमर्थ होता है, और कर्णत्व तो साधित होगा इति कर्तव्यता से, अपने अंगों से। तो इस दृष्टि से कह रहे हैं तृतीया निर्देशात सेति कर्तव्यता का एक कालत्वेन विहिता। तो सेति तृतीया विभक्ति से प्राजापत्य यागों का कर्णत्व बोधित हो रहा है, और कर्णत्व जो है फलोपजनन में तभी समर्थ होगा जब अपने अंगों से वह उपकृत होगा। अतः सेति कर्तव्यता का विहिता कहा, अपने अपने अंगों के साथ इति कर्तव्यता अंग कलाप। तो सेति कर्तव्यता का अर्थ है स्व स्व अंग विशिष्टा, एक कालत्वेन एक कालानुष्ठेयत्वेन विहिता विहित। प्राजापत्य का अनुष्ठान संप्रतिपन्न देवताकत्व होने से एक काल में संभव है, लेकिन अंगों का अनुष्ठान एक काल में संभव नहीं है। अतस्तेषां तदंगानां च उपाकरण नियोजन प्रभृतीनां साहित्यम संपाद्यम। सेति कर्तव्यता एक काल में विहित है। तो जिस काल में प्राजापत्य का अनुष्ठान होता है प्रधान का, उसी काल में उनके अंगों का भी अनुष्ठान होना चाहिए। प्रयोग विधि से अंगों का साहित्य बोधित हो रहा है, इसीलिए सेति कर्तव्यता का कहने का यही अभिप्राय है। अतस्तेषां प्राजापत्य यागानां सप्तदश संख्याकानां तदंगानां उपाकरण नियोजन प्रभृतीनां। उपाकरण नियोजन प्रज्ञीकरण इत्यादि जो प्राजापत्य के अंग हैं, इन सबके साहित्य का संपादन करना है। सप्त प्रजापत्य याग हैं तो उनके भी साहित्य का संपादन करना है, और उन 17 प्राजापत्य यागों के जो अंग हैं उपाकरण आदि, उनके भी साहित्य का संपादन करना है। प्राजापत्य यागों का, प्रधान यागों का एक कालानुष्ठान होने से साहित्य उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा मैंने पहले कहा था। तच्च प्राजापत्य पशूनां संप्रतिपन्न देवताकत्वेन, एक देवताकत्वेन इत्यर्थः। युगपद अनुष्ठानात् एकस्मिन् काले अनुष्ठानात्, एक काल में अनुष्ठान होने से प्राजापत्य पशूनां साहित्यम उपपद्यते, साहित्य उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन उनके अंगों का अनुष्ठान एक काल में करना संभव नहीं है। तदंगानां चोपाकरणादीनां न ही युगपद अनुष्ठानम शक्यम। प्राजापत्य के जो अंग उपाकरण इत्यादि हैं, तो 17 पशु याग हैं, तो 17 पशु के उपाकरण आदि होंगे। तो एक काल में सारे अंगों का अनुष्ठान करना संभव नहीं है, और कर्ता नियत हैं। ऐसा नहीं है कि अनेक हम कर्ता बुला लेंगे मिल करके सब कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। यज्ञ में जो ऋत्विक कर्ता हैं वे, उनकी संख्या नियत है। इसलिए अब अनेक ऋत्विज हैं, लेकिन ये सब अनुष्ठान अध्वर्यु करता है, वो तो एक ही है। तो एक व्यक्ति के द्वारा 17 यागों के उपाकरण आदि अनेक अंगों का अनुष्ठान एक काल में संभव नहीं है। तदंगानां चोपाकरणादीनां न ही युगपद अनुष्ठानम शक्यम कर्तुमिति शेषः। अतस्तेषां साहित्यम उपाकरणादीनां, तेषां उपाकरणादीनां अंगानां साहित्यम संपाद्यम, साहित्य का संपादन करना आवश्यक हो जाता है। तो साहित्य का संपादन एक कालानुष्ठान संभव नहीं है, क्योंकि एक काल में सारे अंगों का अनुष्ठान हो ही नहीं सकता, बाधित है। तो अब व्यवहिता अनुष्ठानात् लिखा,
अव्यवधाने न अनुष्ठान को यदि हम स्वीकार कर लेते हैं तो उनके अंगों का साहित्य संपादन हो जाएगा। तो अव्यवहिता अनुष्ठान कैसे होगा, तो आगे ग्रंथकार कह रहे हैं, तच्च एकस्य पशोः इति शेषः, एकस्य पशोः उपाकरणं विधाय, 17 पशु हैं तो 17 पशु को क्रम में रखा गया है। तो किसी एक पशु का मंत्र पूर्वक जो स्पर्श है उसी को उपाकरण करते हैं। तो एकस्य पशोः उपाकरणं विधाय अपरस्य पशोः उपाकरणं विधेयम्। 17 पशुओं में कहीं भी किसी स्थान से हम एक पशु को पकड़ लेंगे, उसका उपाकरण कर लेंगे, उसके बाद अन्य जो 16 पशु हैं उनका भी उपाकरण हो जाएगा। एवं नियोजनादिकम, जिस पशु से उपाकरण प्रारंभ होकर के शेष पशुओं का उपाकरण हुआ था जिस क्रम से, उसी क्रम से नियोजनादिकम अपि क्रियते, नियोजन पर्यग्निकरण इत्यादि भी किया जाएगा। तो वही प्रकार बता रहे हैं, तथा च प्राजापत्येषु कस्माचित् पशु, किसी पशु से आरभ्य एकम, एक जो उपाकरण है प्रथम पदार्थ, उसका हम आरंभ किसी पशु से करेंगे। कस्माचित् पशु एकम सर्वत्र अनुष्ठाय, किसी पशु से आरंभ करके सारे पशुओं में एक अंग जो उपाकरण है उसका अनुष्ठान हम कर लेंगे। द्वितीयादि पदार्थस्तेनैव क्रमेण अनुष्ठेयः, द्वितीय पदार्थ जो नियोजन पर्यग्निकरण इत्यादि हैं, द्वितीय तृतीय, द्वितीय में आदि भी लगा दिया है तो तृतीय चतुर्थ सब ले लेंगे। तो द्वितीयादि पदार्थस्तेनैव क्रमेण अनुष्ठेयः, येन क्रमेण उपाकरणम अनुष्ठितम तेनैव क्रमेण इत्यर्थः। सप्रवृत्ति क्रमः, इसको हम कहते हैं स्वयं श्रुत्यादिभ्यो दुर्बलः। श्रुति अर्थ पाठ इत्यादि पूर्ववर्ती जितने बोधक प्रमाण हैं उनसे यह दुर्बल है। पहले ही बता दिया कि जो मुख्य क्रम है वह प्रवृत्ति क्रम से प्रबल होता है, अर्थात प्रवृत्ति क्रम मुख्य क्रम से भी दुर्बल होता है। तो इस तरह से सर्वापेक्षया दौर्बल्य प्रवृत्ति क्रम का है। तदेवं संक्षेपतो निरूपितः षड्विध क्रम निरूपणेन, षड्विध क्रम प्रमाण निरूपणेन इत्यर्थः। षड्विध क्रम बोधक प्रमाण सहकृत कर्म निरूपणेन इत्यावत्। संक्षेपेण प्रयोग विधि का निरूपण आज हो गया। अब कल हम अधिकार विधि को लेकर चलेंगे। जी गुरुजी, जी गुरुजी। कल का गुरुजी समय क्या है? समय आ जाइए 3 बजे। कल वो लिख दी थी तो इसलिए हमने उसके अनुरोध से 3:30 बजे स्वीकार कर लिया। 3 बजे उपस्थित हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। जी गुरुजी। ठीक है, तो 3 बजे का ही रखते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में नहीं होगा तो मोबाइल से ही कर देंगे, कोई बात नहीं है। और कुछ पूछना इत्यादि नहीं है ना? जी गुरुजी, इसमें जो अंत में ये क्रमेण अनुष्ठेय जो प्रवृत्ति क्रम है, ये पदार्थ अनुसमय का ही होगा? ये पदार्थानुसमय है। पहले उपांश व्याज में बताया था जी कि पूर्व में जो शाखा छेदन इत्यादि अंग उपांश व्याज के विहित हैं, पहले विहित हैं जी। तो पाठक क्रम से तो उनका पहले अनुष्ठान होगा जी, लेकिन निर्वापादी अंगों का अनुष्ठान प्रवृत्ति क्रम से एक ही साथ सारे अंगों का अनुष्ठान उपांश व्याज के हो जाए, उपांश व्याज के सारे अंगों का अनुष्ठान हो जाए, उसके बाद अन्यों का हो, प्रवृत्ति क्रम स्वीकार करेंगे। तो वहां पर कांडानुसमय था, प्रवृत्ति क्रम ही था उपांश व्याजों का।
शाखा छेदन आदि पूर्व में पठित हैं तो पूर्व में उनका अनुष्ठान होगा, लेकिन सारे अंगों का अनुष्ठान यदि हम करेंगे तो कांडानुसमय से करेंगे हम। जी और यहाँ पर पदार्थानुसमय है, एक पशु का उपाकरण, फिर दूसरे पशु का उपाकरण, फिर तीसरे। जी यदि एक ही पशु का क्या नाम है उपाकरण नियोजन सारा करने के बाद अन्य पशु का उपाकरण नियोजन, फिर अन्य पशु का उपाकरण नियोजन करेंगे जी तो विसंगति यह होगी कि अपने पदार्थों के साथ कहीं पर अत्यंत अव्यवधान होगा, कहीं पर अत्यंत व्यवधान होगा। लेकिन पदार्थानुसमय से प्रवृत्ति क्रम स्वीकार करेंगे तो स्वही प्रधान ही 16 क्षण व्यवधानम भवति, 16 क्षण से ही व्यवधान होगा। तो 16 क्षण तक व्यवधान प्रयोग विधि से अनुमन्य है। जी इसलिए हम प्रवृत्ति क्रम को यहाँ पर स्वीकार, प्रवृत्ति क्रम में कांडानुसमय को स्वीकार करते हैं, पदार्थानुसमय को स्वीकार करते हैं। कांडानुसमय स्वीकार करेंगे तो अनेक अंगों से व्यवधान होने लगेगा। जी ठीक है जी गुरु जी, स्पष्ट हो गया। जी गुरु जी ठीक है, तो कल 3 बजे उपस्थित हो। देवात्मा नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी गुरु जी आज नहीं आए हैं, पर शायद कल आए। हाँ, किसी काम में व्यस्त हो गए होंगे। जी कोई बात नहीं। जी जी गुरु जी, कल दर्शन होगा। प्रणाम, चरण ठीक है, स्पर्श गुरु जी। ठीक है। गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, चलो हाँ, मंगलम मंगलम।